सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा, ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। भक्ति त सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार, तान करू रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोढीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई यो शिक्षक पेसामा लागेपछि केही वर्षपछि मलाई एलर्जी भयो र त्यो एलर्जी यति परेशान गर्यो कि मैले बनारसको नामी डाक्टर कहाँ एलर्जी केन्द्रमा उपचार पनि गराएँ। त्यसपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालबाट पनि उपचार गराएँ। त्यति गर्दा पनि त्यो निर्मूल हुन सकेन। अलि ठिक हुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। तर जब मैले गुरुजीको शरणमा आएँ, गुरुजीबाट मैले अर्जी लगाएँ र त्यहाँबाट के आदेश आयो भने बेटा सेवा करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। र हाल अहिले प्रत्यक्षमा मलाई त्यो एलर्जी एकदम छैन। मेरो धेरै बिमार थियो। मेरो त यो टाउकोमा जुकाको अन्डा छ, तिमीलाई त यो जुकाको अन्डाको त अपरेसन नगरी ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो भैरवा मेडिकल कलेजमा। मलाई काठमाडौँ बाँसबारी हस्पिटल न्युरो सम्बन्धीमा तपाईँ जानुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ, नत्र ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो। फेरि यो न्युरो सम्बन्धीको केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्थ्यो कि ठिक हुन पनि सक्छ, बोल्नै नसक्ने हुन पनि सक्छ, केही ठेगान छैन भनेको बिमारी। उहाँ सद्गुरु रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा गएपछि मलाई एकदमै ठिक भयो। मैले त फेरि पनि गएर 2टा सिटी स्क्यान पहिल्यै थियो,
भयो कि भएन के छ भनेर म नसुत्दै फेरि एकचोटि जाउँ, फेरि पनि एम्बुलेन्स बोलाउन नपरोस् ताकि मलाई, नत्र ठिक छैन भने अपरेसनको लागि जानु पर्यो भनेर म फेरि भैरवा यो मेडिकल कलेज गएर भगतजी र म गएर जुन पहिलाको डक्टरसँगै गएर फेरि सिटी स्क्यान गराएर हेर्दा उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर साहबले पहिलाको रोग केही नै छैन भन्नुभयो। भक्ति सबैले गर्छन्, तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ। आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ। कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगद्गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सन्त रामपालजी महाराजको आजको सत्संगले तपाईको जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउनेछ। यो केवल सत्संग होइन, यो त जीवनको सही उद्देश्य बुझ्ने र मोक्षको मार्ग पाउने अवसर हो। आजको सत्संगमा विशेष खुलासा हुनेछ। मुग्ध बनाउने गरी सुरिलो स्वरमा भजन कीर्तन र शास्त्र विरुद्ध साधना गराउने कथित सन्तहरू कालका दूत हुन् भन्ने सत्य। साँचो सुखदायी भगवानको भक्ति जुन तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले सिकाउनु हुने शास्त्रानुकूल भक्ति विधिबाट प्राप्त हुन्छ। यो भक्तिले संसारमा लौकिक सुख र संसार त्यागेपछि परलौकिक सुख एवं मोक्षको बाटो खोल्छ। सत्संगको महत्व के हो? सत्संगले अज्ञानताको पर्दा हटाउँछ, सही मार्ग देखाउँछ, सतलोकको बाटो खोल्छ। श्रीमद् भगवत गीताले भन्छ, तत्वदर्शी सन्तको शरणमा गएर सत्य ज्ञान प्राप्त गर। आज त्यही अवसर यहाँहरूको अगाडि छ, सन्त रामपालजी महाराजको सत्संगमा। यो सत्संगले तपाईको जीवनमा भौतिक र आध्यात्मिक सुखको ढोका खोल्नेछ। दाइजो, नशा, भ्रष्टाचार जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू हटाउँदै मानव धर्मको सन्देश दिनुहुने सन्त रामपालजी महाराजको सत्संगमा सहभागी हुनुहोस्। यो प्रवचन मात्र होइन, यो त जीवन परिवर्तनको सशक्त माध्यम हो।
सत्संग सुनेर सत्य ग्रहण गर्नुहोस्, सतलोकको मार्गमा अघि बढ्नुहोस्। यो अवसर गुमाउनु हुँदैन, किनकि सत्यले नै मुक्ति दिन्छ। राम नाम को छाड़ कर ये रखें करवा चौथे, सो तो होगी सूकरी तिन्हें राम सो को थे। कहते हैं जो करवा चौथ रखती हैं, भगवान की भक्ति भी नहीं करती हैं, और भगवान मालिक का नाम लेकर भी अगर करवा चौथ आदि की जो क्रियाएं तुम करते हो, तो कहते हैं वो अगले जन्म में सूरी बनेगी। और उनको राम को थे, यानी उनको कहाँ से भगवान प्राप्ति होगी। राम नाम को छाड़ कर ये रखें करवा चौथे, सो तो होगी सूकरी तिन्हें राम सो को थे। राम नाम को छोड़ के ये रात जगावण जाए, सापनी हो के अवतरे वो अपना जाया खावे। ओए होए, कहते हैं एक सच्चे नाम ने छोड़ के फिर ये रात जगावे, माता का जागरण है। सारी रात तो जय बोलो, पिछले बोलो, अगले बोलो, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो। एक बार एक ये दास हमारा एक भगत है, फकीर चंद गुप्ता, जब थोड़े से भगत थे हम ऐसे घर घर जाया करते थे। उनके घर वैसे ही गया हुआ था दास अकेला, और उसकी नगरी में एक माता का जागरण हो रहा। तो वो मुझे वहाँ से छोड़ने के लिए हम पैदल चल पड़े, थोड़ा आगे आना था। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है भाई भगत? तो बोला जी यहाँ पर जो है ना एक माता का जागरण हो रहा है, और वो एक ग्राउंड से हम टेंट ला रखे उसके, उनके आंगन से हमारी एक तरफ वो सीलिंग सी बांध रखी, ये कनात बांध रखी। रात के 9-10 बज रहे थे। तो वो गाँव में जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जो उनका वो मुखियालय रखा था ना किराए पे, वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार में तो वो आवे किराया अपना भाड़ा लेता है वो। तो वो क्या करे, हम बोला जा देखेंगे इसमें, कनाता में हम देखने लगे। उनका एक अलग से बना रखा था उसके खान पीन का, बैठने का। और वो सत्संग वो बाहर जागरण बाहर करे थे ग्राउंड में, गर्मियाँ के दिन थी, कनात चारों तरफ थी ग्राउंड के भी। तो उस जहाँ कुदरती सूत बैठ गया, हमने वहाँ नो हटा के देख ली मड़ी कनात, जहाँ वो रुके हुआ था। वो उधर तो जागरण कर रहा था, हो गया होगा 10-20 मिनट। उसने जय बोलो, सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया। वो फिर एक नो कहता सारे बोलो, उसमें आ गया अपनी कोठड़ी ही में जो बना रखे थे पर्दे थे अलग से। उसमें शराब खोली, बोतल डाली, एक कैंपा कोला डाला, और ला के गट गट पी गए। बोला मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो, मैं तन्ने कड़ा सुना था, सारी रात बांटे जाओ ये। तो ये इसे ऐसे जागरण होते हैं। कहते हैं राम नाम को छाड़ के ये रात जगावण जाए, सापनी हो के उतरे ये अपना जाया खावे। ओए होए, आन बजे सो आंध्रा, राम बजे सो बाद, सतनाम बजे सो पारखी, तिनका मता अगाध। केवल राम राम जाप करने की कहते वो भी आंधा है। वो राम नाम सतनाम है। रात जगावे रांडिया और गावे विसिया गीत, मारे लौंदा लापसी राम न आवे चते। कहते हैं रात जगावे रांडिया और गावे बकवाद्या के गीत, और कहते हैं मारे लापसी लौंदा, यानी अच्छा इतना सारा खा के और करें कोई बकवादिन का भगवान कहाँ है। कहते कामी तरह क्रोधी तरह लोभी तरह अनंते, आन उपासी करत घनी वो तरह न राम कहंते। काज कनागत कारटा, ये कनागत श्राद्ध आगदी कहते हैं हमने नहीं करने चाहिए। काज ये काज करते हैं बुढ़ड़ा का मर जा जो। काज कनागत कारटा और आन देव को खाए, आन देव का खावे। और प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भगवान की आदेश है, दास नहीं कह रहा, ये मालिक का नियम है। काज कनागत, कनागत माने श्राद्ध, काज कनागत कारटा और आन देव को खाए। कहे कबीर सूझे नहीं वो बंध्या जमपुर जावे, सीधा काल नरक में जाओगा। देवी देव माने सभी परमेश्वर न माने कोई,
जा परमेश्वर सब किया तासों बेमुख होवे। परमात्मा कहते हैं आन और देवी देवता सब पूजे हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं पूजता। जिस परमेश्वर ने सब कुछ रचा, कहते हैं उसको उसने विमुख हो रहे हो। देवी देव ठाडे भय, जब परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं देवी देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर गुरु जी के द्वार पर आते हैं और वहाँ यहाँ आकर कहते हैं कि हमने ठोर बताओ। जैसे यहाँ कई बार भूत बोले का जी में एक आधे कई यहाँ बोलते हैं मुझे कोई ठिकाना बता दे, मैं कुएं में पड़ जा तू जाके, तेने ठिकाना बता दूंगा। अब परमात्मा ने तो यहाँ तक कहा है देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताए। तो परमात्मा कहते जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देवता ये भूत पितर सारे आकर परमात्मा कबीर जी जब गुरु रूप में यहाँ थे, जब सारे खड़े हो गए भगवान जो आपने पूजे हैं वो तो हमें पूज नहीं रहे, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, उन पर कटवाओ कनागत बनाओ करो उनकी दुर्गति, फिर वो दुखी होकर अपन मेरे पास आ जाएंगे। माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत साहेब से नारार है जो इनको पूजनते। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, हनुमान तक की पूजा को जो करते हैं, कहते हैं वो परमात्मा से 100 कोस दूर हैं, अलग हैं जो इनको पूजनते। अब परमात्मा के विषय में और सदगुरु के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत कैसी प्यारी वाणी कहते हैं। अब सतगुरु के मिलने से हमारा ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा और यहाँ हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के जो दंड हमें भोगने पड़ते हैं वो भी उसी साधना और उसी परम गुरु से ही सतगुरु से ही कटा करते हैं। गरीबदास जी कहते झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगिन कोटि अनंत, सार नाम का भेद बतावें सो सतवादी संत। कहते झूठे गुरु बहुत हैं अनगिन करोड़ अनंत, और सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। वो है सतवादी संत, वो सतगुरु है। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में ये छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप है, या मैं मीन नमेख है जैसे संबल रूखे। पुण्यात्मा एक एक वाणी को समझने के लिए और फिर देखना कितना समय लगता है, फिर कितना आनंद आता आपको। अब दास जो है वाणी में 10% समय लेता है और इस अज्ञान को हटाने में अड़ंगा काटने में ज़्यादा समय लेना पड़ रहा है आपका। और एक समय ऐसा आएगा, जल्दी दया करेंगे दाता, कि उस समय हमने फिर सदग्रंथों के प्रमाण दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको स्वीकार्य होगा कि ये दास जो शब्द बोल रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ये दास ये अमृत वाणी से ही आपको ये महिमा सुनाया करेगा। और ये वो वाणी है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है। शिशु रूप धारण करके जब आता है धीरे धीरे बड़ा होकर के लीला करते हैं, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। और उस ऋषिकृत यानी उस संत या ऋषि रूप में, क्योंकि परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि रूप कल आए थे और द्वापर कलयुग में संत ज़्यादा चलते हैं, ऋषि बहुत कम। तो अब संत कहते हैं उस ऋषि करते उस संत रूप में ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची की वाणियाँ और उनके बहुत बड़े अनुयायी हो जाते हैं, उनके लिए अमृत के समान स्वादिष्ट होती है, उनको इतनी प्यारी लगती है उसकी वाणी। तो ये अमृत वाणी कहलाती है। तो इससे ही आपको सुनाया करेंगे। फिर आप
आपका जो है गदगद आत्मा हो जाया करेगी। अब भी गदगद हो रही है, क्योंकि ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं हटा तो जैसे खेत समरा नहीं तो बीज उगेगा नहीं, उग गया तो वो सफल नहीं होता। इसलिए किसान पहले खेत को संवारण में पूरी मेहनत ला देता कर देता है, बाद में बीज बोता है। तो दास का प्रयत्न यही है कि आप उपदेश लेने से पहले पुस्तक पढ़ कर, सीडी देख कर, कति साफ होकर यहाँ आओ, आते नाम लो, फिर देखो डूंडा ठा देगा, नरे सुख देगा भगवान आपको। पर वो सुख आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, इसलिए परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट भी आप पर रखेगा। ये भी ऑपरेशन है। परमात्मा खुद बताते हैं कि सुख के माथे सला पड़ो, पत्थर पड़ो, आग लगे से सुख का जिस तरह नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। सुख के माथे पत्थर पड़ो, शिला पड़ो, ऐसा सुख के आग लगो जिसे भगवान का नाम की भूल पड़े। ये परमात्मा ऐसा दुख भी, बलिहारी उस दुख के ऐसा दुख भी देते रहना जिससे आपकी याद बनी रहे। अपने आत्मा इस मालिक के मार्ग को समझे बिना आप इस पर कदम उठाओगे तो चल नहीं पाओगे एक कदम भी। इसलिए दास का प्रयत्न है ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको ज्ञान दूं। जूठा गुरु काल है, गुरु का दरिया स्वरूप, या में मीन न मेख है, जैसे संभल रूख है। एक संभल का पेड़ होता है, और ये तोता पक्षी जो होता है ये आशा लगाता है कि ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, सैकड़ों वर्ष की होती है। तो वो सोचता है इसका फल लगेंगे और फिर मेरा निर्वाह होगा। वो बड़ा भी होता है, सुंदर वृक्ष होता है, अच्छे पत्ते होते हैं, हरा भरा होता है, और उसका फल भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होते। उसके अंदर कपास होती है, रुई होती है। अब वो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, जब वो पीले पीले हो जाते हैं तो उसकी जान ने जोखिम हो जाती, चोंच में रुई फंस जाती है, उसने अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है, खाना तो दूर की बात नहीं। कहते हैं जो नकली गुरुओं की आड़ में उनको पूरे गुरु मानकर आश्रित है, उनके साथ ऐसी बीतेगी जैसे संभल का रूख सिद्ध होगा उनके लिए। जोठा गुरु काल है ये, गुरु का धरा स्वरूप है, या में मीन न मेख है, जैसे संभल रूख है। जोठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए। बढ़िया सज दज के कहते मुंड मुंडा रहा है, कि दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी रखा कर, लाल कपड़े पहन के एंड बंठन के पड़ा खड़ा है। कहते हैं झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए, तन पर द्वादश तिलक हैं, सब जग गया पति आए। कहते उसके देख के उसके पोज ने बड़ी दाढ़ी हो, बड़ा बड़े केस हो, और ऊपर साफा बांध रखा लाल, और फिर कपड़े लाल पहन रखे हो, गड़ में माला हो, तिलक ला रखा हो। कहते हैं सारा जगत उसने मान ले वह महापुरुष, तो महात्मा पड़ा है। कहते हैं झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए, तन पर द्वादश तिलक हैं, सब जग गया पति आए। सब ने विश्वास कर लिया कि वो तो भाई संत पड़ा है। इस वेशभूषा से, उसके बाह्य आडंबर से हमने उनको संत मान लिया, सतगुरु मान लिया। अब क्या बताते हैं, जड़ पाहन पूजा कह रहे, ये जड़ की बाजे टाल, साक्षी सत कबीरे हैं, या पूजा घर घाल है। जो तुम पत्थर की पूजाएं करते हो, कहती हैं थरी ब्रान माटी करेगी, इसमें कबीर परमेश्वर हमें साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास जी बताते हैं, जड़ आगे जुन्नी खड़ा, ये जोड़ रहा करसी से, भरम पड़ा समझे नहीं, यो भूल रहा जगदीश से। कहते पत्थर की मूर्ति आगे और हाथ जोड़े और सिर नमाए खड़ा है। कहते पत्थर में भगवान नहीं है, और भगवान को भूल गए तुम इस पत्थर को भ्रम के भ्रम में। फिर दूसरा कहते कान चिरा लिए, बाबा बन गया नहीं, कान चिराए क्या हुआ, ये कर कंकन ले पाले, मुद्रा पैरे क्या हुआ, तेरा सिर फोड़ेगा काले। कहते काल तने समारेगा घेर के उड़े,
इन कान पड़ाणते आप बाई आडंबर करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। यम के दूत उससे डरते नहीं, ये भक्ति से डरते हैं, सतनाम से डरते हैं, सच्चे नाम से। सतनाम सतनाम कोई जाप करने का नहीं है, वो 2 मंत्र का नाम है सतनाम, 2 अक्षर का, उससे मोक्ष होता है। मौन रहे क्या हुआ, बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है, ना जाण्या दिल देव। सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के सिर पर और है, जाको कर प्रणाम। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें हर तरह से ज्ञान देने की चेष्टा की है और हम सच्चाई को कम, बकवादियों को ज़्यादा स्वीकार करते आए हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, यो बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। परमात्मा क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी मिले, उनको सचखंड लेकर गए और जब उनकी शरीर को चिता पर फूकने जलाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए रख दिया था, तब उस आत्मा को वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक की उम्र में थे, उसी समय खड़े हो गए, चिता से उतर आए नीचे, अपने आप बंधन टूट गए और फिर ये अमरवाणी मालिक की आंखों देखा हाल उन्होंने इस अमरवाणी में बोला है। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके मायन बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। कहते हो परमात्मा इस अंड और पिंड से तो बाहर है। और ना सतगुरु जननी जने, वो कबीर परमेश्वर, उनके सतगुरु क्योंकि सीधे गुरु थे उनके, तो कहते हमारे सतगुरु कबीर जी किसी माँ से जन्म नहीं हुआ, वो सहशरीर आते हैं, सहशरीर गए थे। अब क्या बताते हैं? सतगुरु साहेब एक हैं, दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु साहेब एक हैं। जो सतगुरु होता है वो और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। ये तो परमात्मा ही आते हैं या उन जिसको वो सतगुरु बनाकर भेजते हैं उनके साथ अंग संग वो अवश्य रहते हैं। सतगुरु साहेब एक हैं, दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। कबीर परमेश्वर जी अपने अमृतवाणी में स्वयं बोलते हैं, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गल घोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए। गल घोटा गुरु गणे, यानी जैसे भोली आत्माओं को ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि गुरु नहीं त्यागना चाहिए, गुरु नहीं त्यागना चाहिए। बस अब वो भोली आत्मा ये सोच लेते हैं भाई गुरु को त्यागने से पाप लगता है। परमात्मा कहते नहीं, झूठे गुरु का तो लित्र मारा है। यहाँ तक लिखा है कि झूठा गुरु अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसे दुष्ट के तो शकल भी देखना बुरा। गलगोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए, दवा 10 तिलक बनाए, कर जमपुर दे धकाए। कहते हैं ये गुरु, नकली गुरु फांसी ला दें, आखिर में अड़ा यानी फंसा कर रखते हैं और माथे पर कई प्रकार के आडंबर करके कहते हैं नरक में ठोक देते हैं तुम्हारे को। झूठे गुरु का नाक ले, फिर श्रवण और ने सतगुरु बोले साख, ये दूर कर फोकट फैन। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्यस्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको के। पुण्यात्मा यहाँ क्या कहा गरीबदास साहब ने कि झूठे गुरु का नाक ले, यानी उसका नाक काटे, और झूठे गुरु को झटक दे, झटक दे मैंने उसको छोड़ दे, और शिष्य स्वामी को फूके।
या फूकना माने जलाना, लेकिन ये फूक आग लाना नहीं। हमारे यहाँ क्योंकि ये गरीबदास साहिब जी हरियाणा में रूरल क्षेत्र में ग्रामीण थे और अपनी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग इसमें ज़्यादा कर रखे हैं। तो हमारे देसी भाषा में का कोई कहना कि वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, या कोई पशु ऐसा है, उन्होंने कहा फूक उसने, यानी हमने नहीं चाहिए, एक लो पटक दे। फूकना या मतलब जल आग लगाना नहीं कहते को गढ़ दे किसी ने। झटकन का मतलब उसने छोड़ दे, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्यवामी को फूके। कैसे, जैसे चतुर लोग हैं, कुछ संतों ने ये परिचर बना रखे हैं और किसी ने वो भंगीदास बना रखे, वो चौधरी बना दिए। फिर अब वो ना मान देते बूढ़ी आत्माओं को, बाकी अन्य भक्त मान जाते हैं, लेकिन वो उनके खास शिष्य होते हैं और वो मानते नहीं। औरतें मान भी जहाँ पर वो कति नहीं माने, तो परमात्मा अन्ना वो गुरु माने। कहते इसे शिष्य ने और उस ऐसे गुरु ने फूक दे, यानी पड़ारण दे, उसने पटक की तठा के रहेंगे अपने आप। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध है ठोठे, ये संतों के निकाम के इनको दे गड़ जोटे। ये चातुर प्राणी संत बन गए हैं, इधर उधर तक गप्पे मार कर उन बूढ़ी आत्माओं को फंसा दिया। अरे इतने प्रमाण देखकर भी जो उन नकली गुरुओं को नहीं छोड़ते वो मूड हैं। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, वो नकली संत, और जो इतना प्रमाण देखकर उनके शशि धर नहीं आते तो वो मूड मुग्ध है, ठोठ है, वो हमारे काम के भी नहीं, उनको वहीं पड़ारण दे। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्यवामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। यानी इसमें कोई पाप नहीं लगे, उनको फूक यानी फूक देना, एक लो छोड़ दे। फूक देना मतलब छोड़ देना, उनसे दूर हो लेना। और उनके त्यागण ते नकले गुरु के त्याग देने से कोई पाप नहीं। शब्द कहा हम कूक, कहते रुक के मार के कह रहे हम, यह सच्चाई है। झूठे गुरु को तुरंत त्याग दे। साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मोजे, निंदक पापी मारिए, जिन घर दौड़े फौजे। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पुण्यात्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो कबीर परमेश्वर जी के समकालीन थे, जब 600 वर्ष पहले परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करने आए थे, तो पहले तो उस प्यारी आत्मा ने जैसा भी अड़ंगा ज्ञान घोट रखा था, उसके आधार से वो परमात्मा की एक नहीं सुने था और वकील बन रहा था काल का। फिर परमात्मा ने उसको ये अनमोल ज्ञान बताया था। उस अनमोल ज्ञान के सुनने के उपरांत और फिर आंखों देखा परमात्मा को सतलोक में, ओह। और उसके पश्चात फिर उस परमेश्वर से उसने क्या मांगा। कबीर परमेश्वर जी ने उनको कहा, बताया, सारा ज्ञान दिया कि तुम काल के जाल में हो, जो साधना तुम करते हो ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। उसके बाद उस प्यारी आत्मा ने अपने भगवान से, गुरुदेव से क्या मांगा था, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना देवल पूजाऊँ, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना मंदिर पूजाऊँ,
मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। ये मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशाओ। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा ना करूं गुरु आने तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। धर्मदास की बीनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अब वो धर्मदास जी ने जब ज्ञान हुआ परमात्मा से कहा था, हे भगवान अपने दास को भक्ति का दान दे दो और आजीवन मालिक तेरे इस मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। आखिरी श्वास तक मैं आपके इस पद की, वे ऑफ वर्शिप की, इस पद्धति की पूजा करता रहूंगा। कहते हैं कि तीर्थ व्रत मैं ना करूं। पहले ये तीर्थ व्रत करता था और आन उपासना करता था, मंदिरों की पूजा करता था हमारी तरह। फिर कहा था परमात्मा तीर्थ व्रत में ना करूं, ना मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन से दाता मेरा और निदूजा हो आपके अतिरिक्त। यानी पति भरता पद की तरह मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं मानूंगा। अब बात समझ में आएगी। अष्ट सिद्धि और नौ निधि
बैकुंठ का वासा हो। ओए होए। पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं। अंबाला के पास एक रामथली स्थान है, वहाँ एक शीतलपुरी नाम के संत हुए थे, तपस्वी, शिव के उपासक। इनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और ऐसे ही एक गिरी पंथ से और था, उसमें भी ऐसी सिद्धियां आ गई। वो भी विष्णु शंकर जी के तमोगुण के उपासक हैं। तो ये साधक लगे तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन काल ने इनको मीठी गोली दे दी। वो दूसरा संत जो सिद्ध था, वो शेर के ऊपर बैठ के और शीतलपुरी संत साधु मिलन आ गया। और शीतलपुरी सुबह सुबह अपने आश्रम की दीवार के ऊपर बैठा दांतन करे था। थोड़ी थोड़ी दीवार थी, 5-5, 4-4 फुट की, 3-3, 4-4 फुट की। और उसने गायें काफ़ी रखी हुई थी, पहले गायें रखते थे इन डेरों में। अब जान गया शीतलपुरी के वो फलाना संत आ रहा, हर शेर के ऊपर बैठा हुआ है। वो जान गया कि यहाँ चेलों में प्रभुता दिखा के मुझे फेल करन आया है, अपने पीछे लगा होगा। तो शीतलपुरी ने अपनी सिद्धि से उस दीवार को लगभग 50 फुट आगे कहा कि चल भाई दीवार, यो साधु आया है, इसका सत्कार कर, और 10 कदम तू भी चल। 50 फुट आगे बढ़ गई। वो दीवार चल पड़ी। शीतलपुरी दातन करता उस द्वार पर बैठा, वो भीत चल पड़ी आगे ने। और कति ने कटा लिया। जब उन्होंने कहा रोक रोक रोक, उन्होंने सदा शेर ले जाओ समार के ने, उन्हें रोक दी। फिर भी ना पेटा मेरा उसका, तू तो शेर पर बैठा, इसने दीवार चला दी। तो कहने लगा मेरे शेर को कहाँ बांधूं इस शेर को। वो शीतलपुरी बोला गायों में छोड़ दे। और गायों में छोड़ दिया उसने। ऐसे खड़ा जैसे गधा खड़ा हो जाकर जाके, गाय को खाया नहीं उसने। पुण्यात्माओं, ये सिद्धि दिखा के ये लोग प्रभु पाए गए। जनता देखो गुणगान और इकट्ठे हो गए, भाई से महापुरुष थे। और परमात्मा कहते हैं सिद्ध नहीं, ये तो गधे हैं, अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे। ये इस तरह की बकवास दिखा कर अपना जीवन कर्म फोड़ गए। तो क्या बताते हैं, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो। अब स्वर्ग में गया तो वापस आना, बताओ वहां करूंगा के मालिक। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। कि आपकी कसम दाता, इन बकवादों की डिमांड आपके सामने नहीं रखूंगा। मुझे तो परमात्मा पाना है मालिक, वहां सतलोक मान आपके सतलोक में। और रोते हुए क्या कह रहे हैं, हे परमात्मा जानते सुनिए मेरी अर्ज को। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। हे समर्थ परमात्मा, इस धर्मदास की प्रार्थना को ध्यान से सुनियो मेरे दाता। और आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। इस जन्म मरण के ये अरहट के कुएं ते निकाल के दाता अपना कर लो, मुझे अपना बना लो मेरे मालिक। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। आवण जावण निवार के, नष्ट करके आना जाना खत्म करके दाता अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। पुणात्माओं, मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधूरत नागर। कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे।
कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ओहो, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। परमात्मा ने बताया ये चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी हरहट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंध्या है सब कोई। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, ये संसार की जो हमारी बेमतलब की डिमांड है, ये हो जा फलाना हो जा, और भगवान की चाह कम रहती है, सतगुरु से समाप्त होती है वो इच्छाएं बेमतलब की। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। हरहट डोर माने यहाँ जन्म हुआ, स्वर्ग मनुष्य जीवन में कुछ थोड़ा बहुत पुण्य पाप किए, स्वर्ग में नरक में भोग के फिर गधे बन गए, फिर कभी मनुष्य जन्म मिला, फिर स्वर्ग गए, फिर गधे बने, नरक गए। कहते हैं ये प्रोसीजर बंद कद होगा थारा। ये तो रेट कैसा कुआ है, नीचे से बाल्टी पानी की भरकाई, ऊपर खाली होगी, फिर खाली नीचे गई, फिर भराई, फिर खाली हुई, फिर गई, फिर खाली हुई। ये कोई बात हुई? ये कोई जीवन है? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, होय होय, इंद्र तक की पदवी पर आप रह चुके। एक बार मार्कंडे ऋषि कीड़ी नाल डाल रहा था। कीड़ियों का नाल आपने देखा होगा, इधर भाग रही इधर भागती हैं। उन पर बैठा काफी देर से चिंतन निरीक्षण कर रहा था। इंद्र आ गया, स्वर्ग का राजा। उसने पूछा कि ऋषि जी आप इतनी गहनता से क्या निरीक्षण कर रहे हो चींटियों का? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि ये कौन सी कीड़ी कितनी बार इंद्र रह चुकी है। इंद्र ने कहा ये भगवान, क्या ये चींटियां भी कभी इंद्र रही है? कहा तो क्या देखा आपने? मार्कंडे ऋषि ने बताया कि इस पूरे इन करोड़ों की संख्या में जितनी चींटियां इधर उधर भाग रही हैं, इनमें से केवल एक चींटी ऐसी है जो एक बार इंद्र की पदवी पर स्वर्ग की राजा रही है, और बाकी तो कई कई बार रह चुके हैं। और फिर भी इंद्र के समझ में ना आई। अब छोड़ दो बीमारी ने, अब छोड़ दे तो जाकित, क्योंकि रास्ता बतानी है ठीक को नहीं। तो पुण्यात्माओं ये समय कभी कभी सूत बैठा करे, दाव लगा करे, जैसा अब आपका लगा है। क्या बताते हैं इंद्र, जैसे आप इंद्र की पदवी स्वर्ग राजा रहे, पृथ्वी के राजा भी रहे कई बार, ये सत्कर मान लेना, रानी रही राजा रहे। और ईब बिना ज्ञान के किए करे हैं भगत। इस दास के सामने भी आके एक आधा बोला जो ज्ञान को नहीं परिचित है, वो कहता जी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ लूं, सारा गांव को है तो उठ ले। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी छोड़ कर ईब के टिंडे ले लिए, ई पीपी इधर बैठेगा सरपंच की, उसमें के काट लेगा तू? अपना पीछा छुटा, यहाँ तक क्यों करेगा, मिनिस्टर बनेगा तू? कहने का भाव ये, अगर भक्ति करनी है तो ये बकवास त्यागनी होगी। पुण्यात्माओं, आज जिन राजा लोगों के, राजनेताओं के पीछे आप भागते फिरते हो, आपको कुछ भी नहीं मिलना इनसे। क्योंकि जो जिस चीज की हमने चाहा है इनके पास है नहीं। वो तो यदि आपको बच्चे को कोई नौकरी भी मिलनी है तो मालिक ही देता है, इस जीव के बस का नहीं, किसी एक ने लगा दे या हटा दे। एक किसान था और एक राजा कोई किसी कारण से दिशा भूल गया, जंगल में चला गया, भूखा प्यासा था। किसान के खेत पास रुक गया, खेतों में जिसी भी रोटी थी उसको खिला, कौन है भाई, खाना खुना खा लें। खाने के बाद उसने बताया कि मैं राजा हूँ इस नगरी का, और भाई तेरे तने किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। राजा धार्मिक था। किसान की आवभक्ति से प्रसन्न हुआ और उसको एक पर्ची बनाकर एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तुझे कोई नहीं रोकेगा, किसी टाइम आ जाना। कुछ दिन के बाद किसान ने सोची वह चल राजा से कुछ मांग ले आऊं। अब वो सीधा चला गया, लेकिन जहाँ देखा वो प्रार्थना कर रहा था, ऐसे ऐसे
भगवान से स्तुति कर रहा था, कुछ डिमांड कर रहा था। तो उसने वहाँ सिपाहियों से पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है राजा, क्या कर रहा है? कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे घना धन दे और मेरे राज्य में सुख शांति रखे। ने बोला रहा मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, मैं तो भिखारी के पास आ गया, तो उल्टा हो लिया, तो उससे तो मैं न मांग लूँगा। ये सत्कर मान लेना आप, ये एक केवल कथाएं और कहानी चुटकुले नहीं है। लेकिन वो मांगे क्यों कर? क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं था मांगने का। बात तो उसकी ठीक थी। अब राजा को भी उतना ही मिलना है जैसा उसके भाग्य में है। और जब हम सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो आपके भाग्य में ना होगा और आपको आवश्यक होगा तो वो चीज मालिक अवश्य देगा अपने कोटे से। अब क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वण धर्मराया, विश्वनाथ के पुरकू जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तना मरते जन्मते हो गया, एक बार तू जीवित मर के देख। जीवित मरना कैसे है? एक तो जीवित ऐसे मरना है कि बुराई त्यागनी होगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गुटी सूटी लाड़ना, ये मन की खूब तड़फ होती है, इसको त्याग दे, अपनी इच्छाओं का दमन धीरे धीरे करे। और दूसरा जो वास्तविक जो इसका उद्देश्य है, मरना क्या है? एक व्यक्ति जो है उसकी 2 कन्याओं का विवाह और बाजार में गया था, सामान लेने के लिए जाना ही पड़ता है, और दुर्घटना में मृत्यु होगी। तीसरे दिन शादी, और जब उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, अब ब्याह न कौन करेगा भाई? अब पुण्यात्मा आप जी को परमात्मा ये जीवित मरण के लिए प्रेरणा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आपका मन बकवाद करता है कि नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, सत्संग में फिर देखेंगे, या फिर तो आवे कोई ना, फिर आज करे मैं काल करूं, काल करे फिर काल, आज काल के करते तेरा समय जाओगा चाल। तो आप नो सोच लो, जब नो दिखा कि भाई ये मन तो अड़ गया, अड़ियल घोड़ा है, बकवाद करे है, तो नो सोच ले, आत्मा को प्रेरित करे कि हमारी मान ले आज मृत्यु हो जा, और फिर क्या करेंगे भाई? तो जीवित मर ले, 2 दिन के लिए मर ले, 3 दिन के लिए मर ले, 1 दिन के लिए मर ले, नो सोच ले मैं मर गया और चल पड़े छोड़ के सबके। अब एक दिन में या 2 दिन में जो नुकसान होगा उसको फिर जाकर पूरा तो कर लोगे आप, और परमानेंट टिकट कटेगी जब के कर लेंगे। आके कौन सा यहाँ पट्टा लिख रखा है एडवांस, कोई ऐसा कोई गारंटी कार्ड थोड़ा है भाई को नहीं मरे। जो मर जाते हैं वो भी इसी आस से जी रहेंगी, बना मरा। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का गाटा जोड़ रखा था। परमात्मा कहते वो 12वें द्वार में, गरीबदास जी कहते हैं 12वें द्वार में जाकर वो परमात्मा का वास्तविक स्थान सतलोक है। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही खुल लेता है और यहीं चक्कर काट के ये अपना टाइम पास करता है। 10वां द्वार है। और 11वां द्वार है जो इस काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं। और 12वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक से अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करते हैं, भौर गुफा को पार करके, वो 12वां द्वार है। द्वादश असंग जन्म तन मर्त्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश माने 12, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का जिसमें वर्णन किया है कि तत्वदर्शी संत पूरे संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स को बतावेगा। उस तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती।
उसी के विषय में परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। दो जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। आप जी ने अभी महावीर जैन जी का इतिहास देखा, जीवनी देखी। नरक में गए, स्वर्ग में गए, राजा बने, हैं देव बने, और फिर 60 करोड़ बार गदार, 30 करोड़ बार कुत्ता बने। दो जग बहिष्ट, दो जग माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग। दो जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन को अगर 3 लोक भी दे दें तो भी इसकी संतुष्टि नहीं होती। जैसे कोई सरपंच बन जाता है तो इन्होंने सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं, एमएलए बन जाता है इन्होंने कहा मंत्री बनूं जब जी साहब है, और मंत्री ने सोचा ना पर मुख्यमंत्री के ठाठ गणे मुख्यमंत्री बनूं, और मुख्यमंत्री ने सोचा मेरा प्रधानमंत्री का सूत बैठे, और भगवान की भक्ति करी ना फिर केरा कित गधे बने पाओगे। तो कहते 3 लोक भी दे देना इस मन पापी ने, इसकी संतुष्टि नहीं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। वही सतगुरु मिले, पुणात्मा इस सतगुरु की खोज युगों से थी। आज परमात्मा ने सहज में आपको उपलब्ध करा दिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल अंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वतम स्थानम, उस सनातन परम धाम अमर लोक को प्राप्त होगा और परम शांति वहां होगी। अपने बारे में कहता मेरी भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, लेकिन मेरे लोक में शांति नहीं। तेरा भी जन्म मृत्यु, मेरा भी जन्म मृत्यु, ये अरठ के कुएं में दोनों ही रहेंगे। अगर ये तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरी सब पूजाएं त्याग, तू उसकी शरण में जा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिट, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। वहां क्या सुख है। जैसे आपने ऋषभदेव जी के बारे में पढ़ा सुना कि उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर साधनाएं की और केवल्य मोक्ष प्राप्त किया। 4 मुक्ति हैं, 4 प्रकार के मोक्ष हैं इनके। कहते हैं ये तो जैसे केवल्य ज्ञान से क्या होता है, स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग में अपना पुण्य समाप्त करके नीचे फिर पृथ्वी पर आया। ऋषभदेव के बारे में इन्होंने ही लिखा है इन जैनियों ने कि ये ऋषभदेव जी ही फिर बाबा आदम बने। इनका मोक्ष कहाँ हुआ। एक बहन आई थी पूना से अभी, वो कहने लगी एक जैनी को मैंने ये आपकी सीडी दिखा दी, एक जैनी को, और उसने सीडी ले गया घर पे, खूब देखी, वापस दे गया। ये पुस्तक भी उसके पास थी, आओ जैन धर्म को जाने। वो कहने लगा, कहते ना जो तीर्थंकर बन जाते हैं ना, फिर उसका जन्म नहीं होता तीर्थंकर का। तो महावीर जैन फिर तीर्थंकर बन गए, उनकी फिर जन्म नहीं हुआ। अरे भले आदमी, जो ऋषभदेव जी तो इस प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनका फिर जन्म हुआ, बाबा आदम बना वो। अब दिखाते हैं आपको। तो अब बेटी, वो बहन कहने लगी, बेटी के महाराज जी हम तो विचलित हो गए, भाई नू कहे तीर्थंकर बन जाना फिर जन्म ना होता। मैं बोला बेटी तुमने ज्ञान तो इतना है नहीं, इसलिए ये काल के दूत फिर प्रभावी रह जाते हैं। कोई बात नहीं, वो ना मानना तो उसकी नालायकी है। बाकी ये है कि ऋषभदेव जी फिर बाबा आदम का जन्म हुआ क्यों नहीं, तीर्थंकर का जन्म हुआ। ये देखो इन्हीं के उसमें दिखाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने, इस पुस्तक में इन्होंने लिख रखा है कि बाबा आदम से ये पूरा मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायी उन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं। ये वही है
आओ जैन धर्म को जाने। आओ जैन धर्म को जाने। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। लेखक हैं वही प्रवीण चंद्र जैन। इसके 154 पृष्ठ पर ये देखिएगा, 154 पृष्ठ पर। एक 154 पृष्ठ पे ये है, आओ जैन धर्म को जाने। प्रश्न है कि भगवान श्री आदिनाथ के समवसरण और प्रथम श्रोता कौन थे? भरतवर्ती, चक्रवर्ती भरत, उसका बेटा। और कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? कौन से तीर्थंकर को? भगवान श्री आदिनाथ को। ये क्या ऋषभदेव को आदिनाथ कहें। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव जी का क्या माना जाता है? बाबा आदम। पुणात्मा, बाबा आदम जो है वो ऋषभदेव का जन्म बाबा आदम का हुआ, तो वो कह तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनका जन्म नहीं होता। यानी ये तो वही बात है, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगद हैं, ठोठ, ये संता के नहीं काम के, उनने देगड़ जोट। तो केवल मोक्ष प्राप्त करके भी फिर भी जन्म मृत्यु उनकी। होय होय। क्या बताते हैं? सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। सन्त रामपालजी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठिक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी,
सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपालजी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौँ मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवनरक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपालजी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार हजुर। नमस्कार। हजुरको नाम के होला? जानकी घिमिरे। जानकीजी, हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? रूपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा 5 मडे ग्राममा बस्छु म। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2018 सेप्टेम्बर 14 तारिकको सन्त रामपालजी महाराजको शरणबाट मैले मन्त्र दीक्षा ग्रहण गरेँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजको मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले मैले परमा विष्णु महेश्वरको भक्ति गर्थेँ। अनि जसरी बाटोमा देख्यो एउटा ढुङ्गा देख्यो पनि पाती डस चढाएको देखेपछि यही नै भगवान हो भनेर ढोक गर्थेँ। सबै मन्दिरहरू गएर पूजापाठ गर्थेँ, परमा विष्णु महेश्वरको भक्ति गर्थेँ। अनि त्यसपछि गर्दा गर्दै पनि म फेरि कोही एउटा साथीले मलाई सन्त निरङ्कारी मिसनमा प्रवेश गराउनु भयो। यहाँ भगवान देख्न पाइन्छ, यहाँबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ, भगवानको दर्शन हुन्छ भनेर मलाई उहाँलाई जोड दिनुभयो। अनि सन्त निरङ्कारी मिसनमा मैले चाहिँ 18 वर्षसम्म सत्सङ्गमा लाएर मैले चाहिँ दिनरात उतैतिर समय बिताएँ। तपाईँ 18 वर्षदेखि सन्त निरङ्कारी मिसनमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, साथै हिन्दू धर्ममा प्रचलित भक्ति साधना पनि गर्नुहुन्थ्यो। फेरि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने कारण के थियो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने कारण के हो भने अब मैले चाहिँ सन्त निरङ्कारी मिसनबाट भक्तिबाट मलाई आनन्द मिलेको थिएन। त्यहाँ जो पाउने चिज मैले पाएँ जस्तो मलाई लागेन, किन भन्दा त्यहाँ मर्यादा पनि थिएन, शास्त्र अनुकूल भक्ति पनि थिएन, त्यहाँ शास्त्रको कुरा नै आएन। कहिले पनि वेद शास्त्रको कुराहरू निकालेको मैले सुनिनँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो त्यो वेद शास्त्र सम्बन्धी नहुँदाखेरि त्यहाँ खानामा परहेज पनि कुनै खानपिनमा परहेज पनि भएन, कुनै मर्यादा पनि नभएको हुँदाखेरि मेरो मनमा सन्तुष्ट आएन कि यहाँ भक्तिमा कतै न कतै चुकचाडी छ जस्तो लाग्यो, मलाई आनन्दित भएन। त्यस कारणले मैले चाहिँ म अलिकति बिरामी थिएँ, एकदम बिरामी अवस्थामा थिएँ, खाटमा लडिरहेको थिएँ, मैले मृत्यु कुरेर बसेको थिएँ। मेरो कतिखेर मृत्यु आउँछ भनेर म चाहिँ त्यो मृत्युसित लडिरहेको बेलामा म हेराउन भनेर गएँ ज्योतिष्य, प्रसिद्ध ज्योतिषी हेर्न जान्छु। अब तैँले यही मक्सिर कर दिनुहोस्, कार्तिक कर दिनुहोस्, कार्तिकको मसान्तिबाट उता तैँले कर दिनुहोस् भनेर मलाई हेराउनेले ज्योतिषीहरूले चाहिँ मलाई यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यही कारणले पनि फेरि म मानसिक तनाव भयो, मलाई डिप्रेसन भयो, अनि शारीरिक कष्ट भयो। त्यस हुँदा मैले पकाएर खाना बनाएर पनि खान नसक्ने स्थिति आयो। त्यस्तो समयमा म खाटामा लडेर बिस्तार बिरामी भएर बसिरहेको बेलामा एउटा सन्त रामपालजी महाराजको अनुयायी अनि भगत एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर थाहा पाउनुभएछ कि त्यो दिदी बिस्तारामा हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम राम्रो मान्छे हो, मैले केही गर्नुपर्छ भनेर त्यो बहिनी आउनुभयो। आएर मलाई ज्ञान सम्झाउनु भयो। मैले बुक ल्याइदिन्छु ज्ञानगङ्गा दिदी, पढ्नुहोस्, हजुरले ज्ञान बुझ्नुहोस्, सायद तपाईँलाई परमात्माको कृपा भयो भने 1-2 वर्षमै तपाईँलाई राम्रो भएर तपाईँले तरकारी ल्याएर खान सक्ने हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। म त निरङ्कारी मिसनमा छु, मलाई यही ज्ञान ठिक छ होला, मैले त खै बुझ्न अब मेरो त्यो पनि मैले छोडिसकेँ, अब मैले केही पढ्न सक्ने पनि मेरो क्षमता छैन बहिनी
मेरा शरीरका सेलहरू मेरा नसाहरू सबै ड्यामेज भइसके, मेरो दिमाग ड्यामेज भइसक्यो, म डिप्रेसनमा छु, मलाई पढ्न मन पनि छैन, अब मलाई बाँच्न मन पनि छैन बहिनी, तपाईँले भन्न त भन्नुभयो, त्यही पनि बुक ल्याउनुहोस्, मैले पढ्न त सक्दिनँ, त्यही पनि मैले पढ्न सकेँ, मैले कोसिस गर्छु भनेर त्यो बहिनीलाई मैले भने। अनि त्यो बहिनी 2 दिनपछि गएर ज्ञानगङ्गा पुस्तक लिएर आएर मलाई दिनुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सक्दो अध्ययन गरेँ कि 8-10 दिनसम्म मैले अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब म त भगवान्को खोजीमा भन्दा म पीडित थिएँ पहिला त। पीडित हुँदाखेरि मैले के सोचेँ, मेरो स्वास्थ्य राम्रो भइदिएर बाँच्नु पाएँ, मलाई यही हुन्थ्यो जस्तो मेरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही थियो पहिला। अनि मैले पहिला सुरुमा पढेर मैले बुझ्न सकिनँ। ज्ञानगङ्गा पुस्तकमा धेरै शास्त्रका शिलकहरू गुरु रामपालजी महाराजले शिलकसहित खोजेर अध्याय यति अध्यायको यति शिलकमा यो मन्त्रमा यो छ भनेर हामीलाई यसरी बुझाउनु भएको रहेछ। अब हामी शास्त्र सम्बन्धी पढेकै नै, एउटा अब हामीलाई पण्डितजीहरूले शास्त्र अब आएर एउटा कर्मकाण्ड गराउनुहुन्थ्यो, आफूले चाहिँ आफ्नो काखमा पुरा गरेपछि जानुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यसपछि हामीलाई केही थाहा थिएन, शास्त्र भन्ने हामीले खोलेर हेरेकै थिएनौँ। गीतामा यस्तो यस्तो मन्त्र रहेछ हामीलाई थाहा थिएन। गुरुजी रामपालजी महाराजले, सन्त रामपालजी महाराजले जब चाहिँ गीताको अध्याय शिलक समेत छुट्याएर सबै ज्ञानगङ्गा पुस्तकमा राख्नु भएको रहेछ, मैले पहिला पढेर बुझ्न सकिनँ। त्यसपछि मैले लास्टमा इन्टरभ्यू हेरेँ। इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि कस्तो भने आशा पलायो कि सबै बिरामीहरू पनि राम्रो हुँदै जानुभएको रहेछ, सबैलाई राम्रो भएको रहेछ। के थाहा, मलाई पनि केही परमात्माको कृपा हुन्छ कि म पनि बाँच्ने आधार थियो, मलाई पनि बाँच्न चाहना थियो, तर चाहिँ पीडाले गर्दा मर्ने मन थियो, बाँच्ने मन थिएन। शारीरमा सबै यो बातले शरीर पुरै नसाहरू जाम भइसकेको थियो, हड्डीहरू जाम भइसकेको थियो, मैले केही काम गर्न सक्थिनँ। त्यसपछि मैले ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढेँ। ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढिसकेपछि मलाई आस्था पलायो कि त्यहाँबाट त्यो बहिनी जसले चाहिँ मलाई पुस्तक ल्याएर दिनुभएको थियो, उहाँलाई मैले फोन गरेर भने, बहिनी मलाई पनि केही आशा पलायो, मलाई यो नाम दिशा लिने ठाउँ कहाँ छ, सन्त रामपालजी महाराजको आश्रम कहाँ छ, मलाई लैजानुहुन्छ भने। भनिसकेपछि मैले लैजान्छु दिदी, तपाईँलाई समातेर भए लैजान्छु भनेर मलाई आश्रममा ल्याउनु भयो। पहिला त परासी थियो, अनि अहिले चाहिँ तपाईँको भाग्यले चाहिँ यहाँ भैरवा नामदान सेन्टर छ, हिँड्नुहोस् जाम भनेर भन्नुभयो। ल आउनुहोस्, मलाई लिएर जानुहोस् भने बोलाएँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो सन् 2018को सेप्टेम्बर महिनाको 14 तारिक मैले चाहिँ भैरवाको नामदान सेन्टरबाट मैले सद्गुरु रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा ग्रहण गरेँ। तपाईँको कुरा सुन्दा सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले थुप्रै आर्थिक, पारिवारिक र शारीरिक समस्याहरू थिए। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँका ती समस्याहरू समाधान भए त? मलाई चाहिँ 20-22 वर्षदेखि नसाको बिमार थियो, हातखुट्टामा जाम थियो, नसाहरू, बातको बिमारी थियो। मैले कति ठाउँ इलाज गराएँ, कति पैसा खर्च भयो, कति डक्टरहरूलाई देखाएँ। मैले चाहिँ सुरुबाटै मैले गाउँबाट सुरु गरेँ। मैले यहीँ बुटोलका उपचार गरेँ, अनि बुटोलका हस्पिटलमा उपचार नभएपछि म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँको जुन शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। अनि बिएनबी हस्पिटलमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। वीरस्थलमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। अनि गएमा गोरखपुरको अग्रवाल हस्पिटलमा गएर उपचार गरेँ, त्यहाँबाट पनि मलाई राम्रो लाभ मिलेन। अनि मलाई चाहिँ एकदम पीडा नै थियो, यो शरीरमा कुनै पनि औषधि खाँदा लाभ भएन, पैसाको मात्रै नाश भइरहेको, पैसा खर्च हुने, अनि चाहिँ रोग ठिक नहुने। त्यस हुँदाखेरि म एकदम चिन्तित थिएँ। अब मेरो विकल्प छैन भने फेरि दिल्लीमा गएँ। दिल्लीमा गएर मेदान्त हस्पिटलमा पनि जचाएँ। होइन, पहिला चाहिँ मैले यो अल इन्डिया मेडिकलमा जचाएँ, अनि यो साइन्स इन्स्टिट्युट भन्ने एउटा हस्पिटल छ, त्यहाँ पनि जचाएँ। त्यहाँबाट पनि मलाई केही लाभ मिलेन। अनि जो यो रोहिणीमा एउटा हस्पिटल थियो जुन जडीबुटी जस्तो, त्यहाँ देखाउन जाँदाखेरि एउटा डक्टरले भन्नुभयो कि तपाईँको हड्डी सडिसकेको छ, अब सडेको चिज कहिले फर्केको उहीँ देख्नुभएछ, तपाईँले एउटा चिज सडेर फ्याँकेपछि त्यो कहिले फर्काउँदैन, तपाईँको हड्डी सडिसकेको छ, अब दबाई गरेर सुन्छ हुन्न, तपाईँ जानुहोस्, घर बेड रेस्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि लास्ट एकचोटि चाहिँ मेदान्त हस्पिटलमा जाम त नि, उहाँ जाँदाखेरि उसले भन्यो कि पुरै सडिसकेको छ, तपाईँको मेरुदण्ड नै फेर्नुपर्छ, त्यो प्लास्टिकको मेरुदण्ड नै फेर्नुपर्छ, तर बोनको हड्डी चाहिँ सडेको फेर्नु मिल्दैन भनेर मलाई चाहिँ उहाँले छुट्टी दिनुभयो। त्यसपछि म चिन्तित भएर पीडामा भएर म घर आएर बसेँ। त्यसपछि सन्त रामपाल यत्रो पैसा खर्च गरेर पनि ठिक भएन भनेपछि अब मेरो विकल्प सकियो, मृत्यु बाहेक केही पनि छैन भनेर मैले मृत्यु गरेर बसेको बेलामा आज परमात्मा सद्गुरु रामपालजी महाराजको सिधा नाम दीक्षा लिएर भक्ति गरेपछि नयाँ जीवन दिनुभयो। मलाई त मरेको जीवनलाई जीवित गराइदिनु भयो। यिनी सेलहरू मरिसकेका थिए, दिमाग चाहिँ पागल भइसकेको चाहिँ डिप्रेसनमा थिएँ। त्यो दिमाग त परमात्माको यो सद्गुरु रामपालजी महाराजको भक्ति गर्न लागेपछिबाट चाहिँ दिमाग चाहिँ बच्चाको जस्तो गराइदिनु भयो। कस्तो कि एउटा किताब पढ्न पनि मलाई म सक्दिनँ, एउटा पेज पनि पढ्न सक्थिनँ, अहिले पुरै पढ्न सक्छु। अनि चाहिँ
गुरुले दिएको जुन सेवामा चाहिँ तत्पर भएर लाग्न मन लाग्छ, सेवामा पनि जान्छु। शरीरलाई यस्तो स्ट्रङ बनाइदिनु भयो कि बच्चाको जस्तो शरीर बनाइदिनु भयो। अहिले चाहिँ आफैलाई आनन्द र खुसी लाग्छ। सद्गुरु रामपालजी महाराजको भक्तिमा यति शक्ति रहेछ। आज वेदशास्त्रमा यस्ता मन्त्र रहेछन्, आज हामीलाई कसैले यो कुरा बताउन सकेनन् कि वेदशास्त्रका मन्त्र जपेर रोग सन्जाउने यस्तो मन्त्रहरूलाई अहिलेसम्म हामीलाई थाहा नै। हामी चाहिँ अलिकति अनियलमा रहेछौँ, अन्धभक्त भएर बाँचिरहेका रहेछौँ भन्ने कुरो थाहा भयो। नेपाल तथा इन्डियाका प्रसिद्ध अस्पतालहरूका डाक्टरहरूले तपाईँको बिमारी ठिक पार्न सकेनन् र अन्त्यमा बेड रेस्ट गर्ने सल्लाह दिए। जब सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभयो, बिस्तारै तपाईँको सबै रोग ठिक भए। अहिलेको 21औं शताब्दीमा प्राय मानिसहरू अध्यात्मभन्दा बढी विज्ञानमाथि विश्वास गर्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई हाम्रो च्यानलको माध्यमबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? साइन्समा मात्रै विश्वास गरेर हामी बसेका थियौँ। अहिलेसम्म हामीलाई पनि थाहा थिएन कि हाम्रो वेदशास्त्रमा यस्तो मन्त्र छ, हाम्रो यस्तो तत्त्वदर्शी सन्त गुरु बनेर परमात्माको रूप गुरु बनेर धरतीमा आउनु भएको छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा थिएन। सायद यो सन्त रामपालजी महाराजको कृपा मात्रै होला सायद अहिले। र हामी साइन्सभन्दा जब साइन्सबाट विकल्प सकिएपछि साइन्सले पनि डक्टरहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने अब भगवान्को भरोसा बस्नुहोस् है भन्नुहुन्छ। उहाँले आशा जब सकिसकेपछि, बिरामी जब अस्वस्थ भइसकेपछि र अब आशा छैन भन्ने भएपछि उहाँहरूले उहाँका गार्जेनहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने अब भगवान्मा भरोसा बस्नुहोस् है भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तै जब साइन्सहरूले, हाम्रो विज्ञानले अनि डक्टरहरूले हाम्रो चाहिँ उपचार जब थाकिसक्नु भयो, अब सक्नु भएन भने हामीले आध्यात्मिकतिर लागेर हामीले लाभ लिन सकिने रहेछ भन्ने कुरो मलाई यहाँबाट पुरा विश्वास भयो। र हाम्रो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले दिनेको मन्त्रबाट चाहिँ हामीलाई सबैलाई चाहिँ लाभ मिलेको मैले चाहिँ पाएँ र मलाई पनि लाभ भयो र म अहिले सुखी छु परमात्मा सद्गुरु रामपालजी महाराजको दयाले। र हामी यो अहिले चाहिँ आजको युगमा चाहिँ सद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिमा चाहिँ हामी सबैलाई लाग्न जरुरी रहेछ भन्ने कुरो मैले धेरै कुराहरू बुझेँ र मैले आफैलाई जीवनमा अपनाएर मलाई राम्रो भयो। त्यही भएर हामी सबैलाई पनि यो ज्ञान प्रचार गर्नको लागि चाहिँ अहिले आजभोलि सोसल मिडियाहरूबाट यो प्लेटफर्मबाट अनि चाहिँ यिनी नेपालका प्रसिद्ध टिभी च्यानलहरूबाट सत्सङ्ग आउँछ, सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग आउँछ। हामीले जतिखेर पनि त्यो सत्सङ्ग आउँदाखेरि बसेर हेरौँ अनि त्यो सत्सङ्ग सुनौँ। अनि शास्त्र प्रमाणित छ, उहाँले शास्त्रभन्दा बाहिरको एउटा कुरा पनि लिएर आएर मिसाउनुहुन्न। अरूको जस्तो वाबाई उहाँ बक्नुहुन्न, उहाँको पुरा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई लाभ मिलेको हो। शास्त्र प्रमाणित भक्ति गरेपछि बल्ल लाभ मिल्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ जीवनमा अपनाएर हेरेको भएर म यदि टिभी च्यानल जति हेर्ने सबै मेरा दर्शकहरूलाई अथवा मेरा दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई मैले यही अनुरोध गर्छु, हजुरहरूले पनि यो सत्सङ्गलाई सुनिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। एउटा कुरा मानव चोला अनमोल छ अनि किन भन्दा बार मिल्दैन र यही भक्तिबाट हाम्रो मोक्ष पनि हुन्छ। शारीरिक मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारम्बार, तरबर से पत्ता टुट गिरे फिर नहीं लगता डार। जसरी रुखबाट पत्ता चाहिँ पाकेर झरिसकेपछि फेरि पुनः त्यो रुखमा लाग्दैन, त्यस्तै हाम्रो जीवन छ। 84 लाख जुनी भोगेर हामी मानव चोलामा आयौँ। फेरि त्यही भए पनि अब पुरा समय सिद्धिन लाए पनि अब मौका छ। परमात्माले के भन्नुहुन्छ भने समय सिद्धिन लागिसक्यो भने शरणमा आऊ, शरणमा आएर मन्त्र दीक्षा लिएर तिमीले जपेपछि तिम्रो कल्याण हुन्छ, आत्माको पनि कल्याण हुन्छ भन्नुभएको छ। अहिलेको युगमा चाहिँ साइन्टिस्टको युग छ, तर भए तापनि आध्यात्मिकलाई पनि हामीले फलो गर्दै र हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने हाम्रो धेरै लाभ उताबाट भन्दा यताबाट मिल्दो रहेछ भन्ने कुरो मलाई त पुरा विश्वास भयो। र हाम्रो टिभी च्यानलहरू हेरेर बस्नुभएका सबै दर्शकहरूलाई पनि मैले अब म अरू त के भन्न सक्छु र अनुरोध गर्छु, सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुन्नुहोला, सबैले यो ज्ञान बुझ्नुहोला। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिइसकेपछि हजुरले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति साधना छोड्नु भएको छ कि छैन? मैले भक्ति साधना छोडेको छैन र सही ढङ्गले पहिला चाहिँ हामी एउटा जसरी हामीले गरेका थियौँ त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो गलत साधना भएको हुनाले हाम्रो तरिका नमिलेको हुँदाखेरि र हामीलाई लाभ नमिलेको रहेछ। सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको साधना भक्ति छुटाउनुहुन्न, साधना सिकाउनुहुन्छ कि यो चाहिँ कसरी सिकाउनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तीनों देवा कमल दल बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वन्दना फिर सद्गुरु उपदेश। यसरी चाहिँ हामीलाई पहिला यो कुरो बुझाएर बल्ल हामीलाई यो साधना सिकाउनुहुन्छ र यो साधनाबाट बल्ल हामीलाई लाभ मिलेको छ। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजले समाजलाई दिएको योगदान नशामुक्त समाज बनाउनु भएको छ।
दाइजो मुक्त विवाह गराइराख्नु भएको छ। सन्त रामपालजी महाराजका शिष्यहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको बच्चाको विवाह चाहिँ दाइजो रहित विवाह गराइराख्नु भएको छ। दाइजोको कारणले गर्दाखेरि सबैमा झैझगडा हुने, गरिब दुखीहरूको लागि पनि ऋण खोजेर घर बेचेर भए पनि दाइजो दिनुपर्ने, दाइ पनि छोरीको बिहा गर्न गाह्रो हुने। त्यस हुनाले हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजले धेरै कुराहरूलाई सबै जातीय भेदभावलाई मेटाउनु भएको छ। अनि भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि नारा दिनुभएको छ, सबैलाई यो सन्देश दिनुभएको छ समाजमा। र हामीहरू सन्त रामपालजी महाराजका शिष्यहरूले यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हामीले यो जीवनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र हामी सबै देश भ्रष्टाचार मुक्त, दाइजो मुक्त, अनि हत्या हिंसा बन्द, अनि त्यसपछि चाहिँ नसामुक्त भयो भने त सत्ययुग आउन कति बेर लाग्छ। र हामी सबैमा यो ज्ञान प्रचलित होस्, सबैमा यो ज्ञान जाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले आज घर घरमा पुस्तक पुर्याएका छौँ। टिभी च्यानलहरूबाट सत्सङ्ग आइरहेको छ। गुरुजीले सत्ययुग फर्काउन खोज्नु भएको छ सन्त रामपालजी महाराजले। उहाँको सत्सङ्गमा हामीले ध्यान दिएर सुन्यौँ भने हामी सत्ययुग फर्कन बेर लाग्दैन परमात्माको दयाले। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क तिर्नुपर्छ? सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिनको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन, निःशुल्क नाम दीक्षा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। धन्यवाद। सत साहेब, नमस्ते। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।